बाद ट्रंप क्या वाकई बुखलाहट का शिकार हो गया है? हम खबर से आपको आगाह करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा रशियन यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ट्रंप कभी 50 दिन दे देता है, कभी 10 दिन दे देता है, और इंडिया से कहता है कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना है। आप रशिया से तेल खरीदोगे हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे। 2 साल पहले जयशंकर से भी सेम यही सवाल किया गया था, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने बीच में ये कहा कि भाई यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप सॉर्ट आउट करो। दुनिया में गरीबी है, दुनिया में भूख हड़ताल है, दुनिया में फर्टिलाइजर्स की कमी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने संसद में ये कह दिया है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर था वो दुनिया के किसी नेता ने नहीं करवाया, और साफ साफ डोनाल्ड जो ट्रंप है उसने ये सीज फायर नहीं कराया। ये सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को जो मिर्ची लग गई, और मिर्ची लगने के बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर 25 टैरिफ लगा दिया, और ये बोल दिया कि ये जो टैरिफ है वो 1 अगस्त से लगेगा। जिस तरह आपने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा लिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह ये है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा, क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूँ। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने जेलेंस्की को यूक्रेन के सदर को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था। सूट बूट क्यों नहीं पहन के आए हो, और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, और इस किस्म की बातें कर, एक किस्म के ना वो वाकई रशिया का जासूस लग रहा था, जिस किस्म की वो बातें कर रहा था। कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा रशियन यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ट्रंप कभी 50 दिन दे देता है, कभी 10 दिन दे देता है, और इंडिया से कहता है कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना है। आप रशिया से तेल खरीदोगे हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे। 2 साल पहले जयशंकर से भी सेम यही सवाल किया गया था, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और उन्होंने बीच में ये कहा कि भाई यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप सॉर्ट आउट करो। दुनिया में गरीबी है, दुनिया में भूख हड़ताल है, दुनिया में फर्टिलाइजर्स की कमी चल रही है। तो ये सब क्यों आप लोग हमें बता रहे हैं? इस बार फिर कह लें कि विक्रम से यही सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भैया आप क्या चाहते हैं कि इंडिया दुनिया छोड़ दे, इंडिया जीना छोड़ दे, इंडिया के पास कोई और काम नहीं है, इंडिया ऑयल परचेज करेगा और रशिया से ही करेगा और कम दामों में करेगा। दूसरा सवाल हम बाद में करेंगे, पहले ये पूछेंगे कि जब भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, जंग के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम कितनी अपनी और फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है रिसेंटली जैसे इंडो पाक की जंग खत्म हुई है, हम कहते हैं कि भारत के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अगर उसके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेचने वाली, फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने वाली, उसके बाद अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो वो लीड करती हुई दिखाई देती है वो कंट्री। और हम कहते हैं कि उसको लीड करने वाला एक चाय वाला है, बट द चाय वाला ने जो काम किया है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है कभी? कुछ कमियां, कुछ खामियां रही हैं हमारी गवर्नमेंट्स में पिछले 70 इयर्स में, बट पिछले जो 3-4 साल गुजरे, इन माय ओन ओपिनियन, आप लोगों की डिफरेंट भी हो सकती है, कि पिछले 3-4 साल जो 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक रहे हैं, वो कंट्री को इतना पीछे ले गए हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जब भी नवाज शरीफ आया है उसने मुल्क के लिए काम किया है। सब लोग कहते हैं जी चोर है चोर है चोर है, लेकिन देखें उसकी कौन से आई थिंक 1950-70s में भी उसकी फैक्ट्रीज थी, उसके फ्लैट्स हैं। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये आप समझ लें कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। दिस इज़ ए न्यू हिस्ट्री विच इज़ बीइंग रिटन।
ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर आप देखें, इंडिया इज आवर फ्रेंड, मैं आपको उनकी एक्स पे जो लिखी हुई है उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, पहले उन्होंने पंजाबी में कहते हैं पोचा लगाया इंडिया के ऊपर, पोचा, इंडिया इज आवर फ्रेंड मतलब प्यार प्यार से किया। फिर आगे क्या क्या, वी हैव ओवर द years done relatively little business with them because their tariffs are far too high। वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया का, क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड दे हैव द मोस्ट स्ट्रेनस एंड obnoxious नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स ऑफ एनी कंट्री। आगे ये obnoxious आपको पता ही क्या होता है, और मोस्ट स्ट्रेनस एंड obnoxious नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर लगा दिए हैं, और दे हैव बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। असल जहां उन पे गुस्सा आ रहा है उनको कि तुम लोग तेल लेते हो वहां से, असला खरीदते हो वहां से, और मेरे ऊपर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं, टैरिफ ऑन अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, और उनसे तुम लोग असला खरीदते हो। असल में उनको गुस्सा इस चीज का, उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती। वो दूसरे, वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बनते हैं, शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना था, ठीक है जी। सो वो कहते हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से खरीद, और वो कहते हैं रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. Starting on August 1st, thank you for your attention to this matter. पांच चीजें सरप्लस में हो तो इंडिया पे ड्यूटी लगाए ना। अब इंडिया के चावल पे ड्यूटी लगा रही, भाई जो उसका जो है मैन्युफैक्चर है, जो किसान है, वो नहीं देगा अपने चावल के, भाई इतने महंगा कोई भी नहीं बिकेगा, मेरा माल फंसेगा, मैं नहीं दे रहा। तो क्या अमेरिका के पास अपना चावल है लोगों को खिलाने के लिए? नहीं है ना, ये बात तो मैं मैं सोच रही हूँ, आप सोचिए जो वहाँ बैठा है उसको क्यों समझ नहीं आ रहा? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। एक डॉक्टर को रेडी पे लगा दो, वो काम कर पाएगा? उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना। अमेरिका इस दुनिया का एक डॉक्टर है, नो डाउट। जिस तरह उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वेपन्स में दुनिया में टॉप कर रहे हैं ना, अभी चाइना उसके आसपास भी नहीं है। जिस तरह रिसर्च में और सॉफ्टवेयर में जितनी टेक कंपनी है दुनिया के टॉप 10, मेरे ख्याल में 7-8 जो है ना वो अमेरिका में ही है। इसका मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया का भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका का बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना। चाइना के साथ उनका अभी टसल चल रहा है। जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, जिसमें वो जो कंप्यूटर चिप्स में लगते हैं, वो 95% चाइना से आते हैं, उन्होंने वहाँ बैन लगा लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ट्रम्प जिस किस्म की वो फॉरेन पॉलिसी लेके जा रहे हैं, देखो ये जो सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे इंडिया है। ये इंडिया को डे बाय डे नाराज कर रहा है। उससे क्या होगा? उससे इंडिया भी दूर इनसे जा रहा है। हम तो है भी दूर। हम जितना हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अमेरिका की दोस्ती ये है कि वो बीच चौराहे पे बंदा छोड़ देता है।